ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ मैं कह ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ मैं तेनू भी जानना मैं खुदा दी कसम मैं जलसा में कहता रहा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ मैं कहना चैलेंज कर रहा मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान आप सियासी तकरीर नहीं है राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब कसम ने नीचे से कहता था राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब नो क्रॉस टॉक, इसके वालिद साहब को नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करा। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा राणा साहब मेरे हल्के में इसने जमीन फराट से ली। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते कोई नहीं भतीजे आपका, सारे लोटों का टोला है। आपका नहीं है राणा साहब भतीजा है आपका। ये मेरी बात सुने, ये अमर लोटा नहीं है। राणा साहब ये वो लोटा नहीं है। राणा साहब भतीजा है आप बात करते हैं। डोगर साहब भतीजे हैं आपके। चले आप मेरी बात और चोर तेरा बाप चोर हो आप सारा नहीं नहीं अतीक नहीं आप खा गए हो सारे बिलाल खा गए हो बिलाल रोके और छोड़ो आप आतिफ साहब बैठे प्लीज तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें ना ना नहीं आतिफ नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज 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 वापस जाएं। पीटीआई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये चाहते रहें जो मर्जी, ये हसद करते रहें और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए। आज जो माशी चैलेंजेस हैं उनको भी उसी तरह मुकाबला करें जिस तरह हमने आज सफारती सतह पे या हिंदुस्तान का हमने मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी का फ़र्ज़ है और आज अगर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ जिस तरह की तकरीरें हुई हैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म आया। यहाँ पे एक हमारे ऑनरेबल मेंबर थे मेरा जुनेद अकबर साहब, उस दिन कह रहे थे हम तो जीत के मैं आया हूँ। भाई आप जीत के आए हैं तो बाकी कौन से जीत के नहीं आए? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ब्रिगेड साहब हंसने वाली बात नहीं है। मैं हल्फन इनके नीचे कहता हूँ अगर मुझे एक वोट भी गलत पड़ा हो, मुझे अगर मेरे खिलाफ वोट पड़े हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या वहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर थी या जो क्या होता रहा, ये मुझे पता है या किसी तरह आप जानते हैं सारी बातें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हलके में एक एमपीए की सीट खाली हुई तो वहाँ पे उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी और वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और वहाँ पे इमरान खान साहब ने जलसा किया शरकपुर शरीफ में। मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने भी जलसा किया, हमारी क़यादत ने जलसा नहीं किया। और वहाँ पे आपकी सारी क़यादत एडमिनिस्ट्रेशन तो थी ना, डीपीओ डीसीओ जो भी थे लगे हुए थे। यहाँ से असद उमर साहब, यहाँ से शफकत महमूद साहब, कोई वो मियाँज़र साहब का बेटा हमाद अजहर, वो मेरा ख्याल 20 लोग थे, ये यास्मीन राशिद जो भी लीडर थे इनके डेरे पे गए जहाँ मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं गया, वहाँ डेरे पे घूमे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाई इलेक्शन इनसे जीते जब इनकी गवर्नमेंट थी शरकपुर शरीफ में। ये बात ऐसे करते हैं जिस तरह ये पता नहीं किस तरह। मैं चैलेंज देता रहा हूँ कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में, आप भी चैलेंज देता हूँ। और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना, मैं खुदा दी कसम मैं जलसा में कहता रहा हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ होएगा ਤੁਹਾਡਾ होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब कसम ने नीचे से कहता था। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, राणा साहब नो क्रॉस टॉक, इसके वालिद साहब को भी नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करा। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा राणा साहब मेरे हल्के में इसने जमीन फराट से ली। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते कोई नहीं भतीजे आपका, सारे लोटों का टोला है। आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा है आपका। ये मेरी बात सुने, ये अमर लोटा नहीं है। राणा साहब ये वो लोटा नहीं है। राणा साहब भतीजा है आप। बात करते हैं डोगर साहब भतीजे हैं आपके। चले आप मेरी बात और चोर तेरा बाप चोर हो आप सारा नहीं अतीक नहीं आप खा गए हो सारे बिलाल खा गए हो बिलाल रोके और छोड़ो आप
आतिफ साहब बैठे, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ना ना नहीं आतिफ नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, प्लीज 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 वापस जाएं, प्लीज प्लीज वापस जाएं, वापस जाएं। चलें राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब छोड़ें प्लीज, प्लीज। आतिफ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आतिफ प्लीज, आतिफ साहब बैठे प्लीज। यार राणा साहब वो भतीजा है आपका, प्लीज आप जरा सा। नहीं नहीं, ये आपका एक बड़ा पुराना रिश्ता है, वो हम सियासत जरूर करें मगर रिश्ते, प्लीज तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आतिफ प्लीज तशरीफ रखिए, आतिफ साहब प्लीज तशरीफ रखें। राणा साहब करते प्लीज, राणा साहब प्लीज इधर, अतीक यहाँ बैठ जाएं प्लीज। राणा साहब का भाई का कि पीटीआई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये चाहते रहें जो मर्जी, ये हसद करते रहें, ये जलते रहें, वही मुकाफात अमल है। ये प्रिंसिपल है यार, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मुकाफात अमल है। ये एक पढ़ी लिखी बात है कि मुकाफात अमल होता है। मैं अब फिर सियासी बात करूँगा कि जब हमारे औरतों के दरवाजे तोड़े गए, जब जेलों में हम फिरते रहे, आज उस वक्त हमने कहा था, हमने यहाँ खड़े होके, पता नहीं ये मेंबर थे या नहीं, शहबाज साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था, इमरान खान आप आ गए, यहाँ बैठे हुए थे इमरान खान, आप आ गए हैं, जिस तरह भी आए हैं, जिस तरह बिठाए गए हैं, इससे हमें इशू नहीं है। लेकिन हमें कहा गया कि हलफ ना लें उस असम्बली में। मैं आपको बता रहा हूँ, फजल रहमान साहब ने कहा, सब ने कहा, लेकिन हमने फैसला किया कि नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और हम यहाँ आए और वहाँ पे बिलावल साहब ने कहा था, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे ज़्यादा कोई और कुछ नहीं कर सकता कि आप कदम बढ़ाए चलें। हम यहाँ कहते रहे कि इमरान खान साहब आप जो कर रहे हैं मत करें, कल को जो टाइम आना है फिर वही होगा, आइए मिल के हम आगे बढ़ें। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज चलें, तारीख दोहरा रही है, तारीख आगे भी होगी, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो काम किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनको ये एजाज़ मिला है फील्ड मार्शल साहब को, हसद करने से क्या होता है। ये तारीख रकम हुई है, 19 को तारीख रकम होने जा रही है। ये तारीख में याद रहेगा पाकिस्तान का रोल कि ये हुकूमत थी जिसने ये काम किया था। अब मैं स्पीकर साहब बजट पे बात करूँगा कि बजट जिस तरह जो हालात हैं उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने वो एक है तारीख़ है कि सूद की अट्टी से यूसुफ को ख़रीदने जाना। ये जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिस तरह हम प्रोग्राम में हैं IMF के, उसके में ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट जो है ना, ये बेस्ट एवर बेस्ट मैं कहूँगा ये बजट है। क्योंकि ये पहली दफ़ा है जब स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, चीफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की, तो अगले दिन मैंने देखा अखबारात में, टीवी पे मैंने रात देखा कि कोई ऐसा क्रॉस द बोर्ड कोई ऐसा शोबा नहीं था, कोई चैम्बर नहीं था, कोई बिजनेस कम्युनिटी नहीं थी, कोई ऐसे जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट ना किया हो। आज भी और अखबारात की जीनत है, सब के कमेंट्स टीवी पे या सारे, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये इस तरह की अप्रिसिएशन मिली है कि गिवन सिचुएशन में जो पॉजिटिव फीडबैक क्रॉस द स्टेक होल्डर ग्रुप्स जितने भी थे उन्होंने ये कहा। और इसमें कोई नया टैक्स कोई आया है, कोई ऐसी जहाँ जहाँ से हम कट कर सकते थे वो भी कट किया, जहाँ जहाँ हम इंसेंटिव दे सकते थे एक्सपोर्ट को इंसेंटिव दिए। बहुत सारे एरियाज़ में हमने बहुत सारे, मेरा हाल है कोई तकरीबन 1500 बिलियन का हमने
जो रिड्यूस किया जो हमारे रेवेन्यू में था टैक्सेस हटाने से या ड्यूटीज़ हटाने से, लेकिन उसको हमने किस तरह कवर किया है, कंप्लाइंसेस से और उसकी इन्फोर्समेंट से। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है उसका सिस्टम बेहतर हो। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि फेसलेस एक प्रोग्राम हमने दिया है एक कि आइंदा इस साल अक्टूबर में फेसलेस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो हो गया है मुकम्मल अक्टूबर में, और किसी को नहीं पता होगा कि उसकी जो रिटर्न है या उसकी डिक्लेरेशन है किसके पास है। 3 हिस्सों में किया है, असेसमेंट को करेगा, फिर उसका कोई ऑडिट करेगा, वो कोई और बंदा होगा। किसी को नहीं पता कि मेरी रिटर्न जो है वो किसके पास जानी है। वो एक होगा पूल जहाँ पे वो सारी इकट्ठी होंगी, वहाँ से वो मार्क करेगा उनको कंप्यूटर। कोई मैं लाहौर का हूँ, मे बी के फैसलाबाद चली जाए, किसी को नहीं पता होगा किसके पास गई है। और जब वो आएगी तो वो ऑडिट कौन करेगा वो भी किसी को नहीं पता होगा। और फिर उसकी इन्फोर्समेंट जो नोटिस देगा या नहीं देगा या उसको जो भी है उसका तरीक़ेकार, ये बहुत बड़ा है कि जैसे कोई इंटरेक्शन जो है ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो चेंज हम ला रहे हैं FBR में। जैसे किसी को कोई मेरा हाल शिकायत नहीं होगी कि कोई करप्शन कर रहा है या सारे कोई चीज़ें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे हम प्रोग्राम में जा रहे हैं कि जिसमें हम इसको एक लोगों को कोई कभी भी शिकायत नहीं होगी कि जी वहाँ पे हमें इनको हद से मैयत लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ रेड हो रहे हैं,